दरअसल मैं आपको आज वो स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से ना किसी न्यूज़ पे चली ना कहीं चली। पूरी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक कि हुआ क्या मालूमात हुई है रूहानी उससे, तो पता लगा कि अजान नया नादमान में मौजूद नहीं है, वो पहले ही बाहर जा चुका है। तो एक नहायत ही मजबूत केस है और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको मुकम्मल सजा होगी और इस सजा से बच नहीं सकेंगे। पहले मैंने अपनी अम्मी को बोला, वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरा पिस्टल कहाँ है, जल्दी से पिस्टल दे, क्योंकि ऐसा मेरा बेटा था, मैं आग में भी कूदने के लिए तैयार था उस टाइम। फिर तकरीबन 8:20 पे मुझे जो है वो नज़र आया बाहर। मैंने उसको उठा, बाइक पे बिठाया और सीधा नयनाबाद से बाहर निकल के मैं जो है वो अपने साले के पास चले गया। मैंने कहा यार वो एहतशाम, मैं ज़रा SHO साहब को बता दूँ। उन्होंने कहा नहीं पुलिस नहीं जा सकती वहाँ पे, थोड़ा मसला है, तो समझा कर हम चलेंगे, मेरा बंदा हमें वहाँ लेके जाएगा और हम पैसे देके बच्चा ले आएंगे। मेरे को शक हुआ पहली बार उस टाइम एहतशाम पे, तो मैंने कहा ये तुम्हें कंफर्म है? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना कि हाँ एहतशाम ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो इतने साल गुजरे, इतना हमने अच्छा टाइम भी साथ गुजारा, बुरा टाइम भी साथ गुजारा, जब कुछ नहीं था वो भी साथ गुजारा, जब बहुत कुछ था तो वो भी साथ गुजारा। उस टाइम तो नहीं रोया मैं। कराची के इलाके नया नाज़माबाद से 17 जुलाई को अगवा होने वाले इज़हान के केस की मुकम्मल तहकीकात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं मंगोपीर थाने, और यहाँ पे हम जो अगवा की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़िमान थे उनसे भी बात करेंगे और SHO से भी बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने इन मुल्ज़िमान को पकड़ा और इस इज़हान को इनके चुंगल से बाजियाब करवाया। 17 तारीख का वाक़या है, 6:40 पे ये इन होता है नाज़माबाद के फ्लैटों में। उसके बाद ये 2 घंटे वहाँ रहता है, 3 बार चेक करता है कि बच्चा नीचे उतरा है कि नहीं, फिर घूम के वापस आता है। 2 घंटे ये उसी इलाके में, उसी सराउंडिंग में घूमता रहा। नया नाज़माबाद के पुल से बाहर से हमने CCTV फुटेज कलेक्ट करना शुरू करी, यहाँ से लेके सकी हसन तक हमने हर टीमें डिवाइड करी हमने, क्योंकि हमें ये पता था देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी, लेकिन मेरा बच्चा है जो मैं करूंगा ना, ऐसी बात वो कोई नहीं कर सकता। श्रीनगर से राइट लिया इसने सीधा और फिर जमशेद रोड पे मशहूर फिशा यादगार फिश के नाम से, वहाँ उसके बैक साइड पे इसके साले का घर था, वहाँ पे उस बच्चे को डिलीवर किया और कहा कि पैसे दिए और कहा कि बच्चा नंबर दिया कि इफ्तिखार को आप वहाँ पे दे दो और वापसी पे ये नंबर प्लेट जो है आपने बनाई थी इसको वहीं फेंक के आ जाना। अजान के अगवा की वारदात के बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ख़बरें गर्दिश करने लगी और कुछ जगहों पर ये भी खबरें चल रही थी कि इस अगवा की पूरी वारदात में अजान की वालदा भी मुलव्विस हैं। तो थिंक क्राइम की टीम आज आपको इस सच से आगाह करेगी कि इस अगवा की वारदात में अजान की वालदा मुलव्विस थी या नहीं थी। तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही थी कि आपकी वाइफ ने ध्यान नहीं रखा, वो मोबाइल में लगी रही, सब चीज़ें हुई। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा जो है वो अगवा हो? जब आपने अगवा की वारदात की वो किस तरह की, घर के अंदर से उठाया, घर के बाहर से जो आपने उठाया, CCTV भी उसकी आई है, तो उसमें क्या इनकी वालदा की भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, किसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो सिर्फ बाहर आई बच्चों को खेलने के लिए, चप्पल नहीं पहनी थी, वो अंदर गई होंगी चप्पल पहनने के लिए, बच्चे बाहर रोड पे आ गए एकदम से, तो मैंने देखा ऐसा ही मौका है, कोई भी नहीं है वहाँ पर, मैं उठा के फिर चले गया। थाने में तफ्तीशी अफसर और मुल्जिमान से हमने बात की। मुल्जिमान का यही कहना है कि मुल्जिम की जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है उसकी अजान के वालिद से 15 से 20 साल पुरानी दोस्ती है और पैसों की लालच के अवज उसने अजान की ये पूरी अगवा की वारदात का ड्रामा रचाया। पैसों की तंगी की वजह से किया बस। क्या पैसों की तंगी थी, क्या मजबूरी थी ऐसी? उसका जॉब नहीं मिल रही थी मसले थे करके, इसलिए। तो आप जो कपड़े का काम करते हो ये काम नहीं कर रहे थे आप? तो काम नहीं चल रहा था कुछ, तो आप पैसे उधार मांग लेते किसी से? ये आया कि यार मेरी बेटी का ऑपरेशन है, किडनी का, उसको मसला हो गया, वो एडमिट है, मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, जो इसने बोला मुझसे झूठ। इसमें इसने अपने साले को इन्वॉल्व किया, घरों में अपने एक दोस्त को इन्वॉल्व किया, जहाँ पे उसकी ज़मीन पे इज़हान को 2 दिन के लिए रखा। मैं बाइक चला रहा था और जो है मैं रात में खाना खा रहा था, तो जो है एहतशाम भाई कॉल आई, मुझे उन्होंने 2000 रुपये दिए पेट्रोल के और कहा ये लेके जाओ, घरों में फैमिली, दोस्त की फैमिली है, उसको दे दो, तो मैंने ले आके दे दिया। आपका इनसे क्या ताल्लुक है? ये मेरे बहनों ही है। फौरन से पहले मैं मंगोपीर थाने गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने FIR रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं मीडिया में रह चुका हूँ 6 साल, तो मुझे पता है कि ऐसी बात है क्या मामला होते हैं क्या नहीं होते। जब तक आप
की जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त ना हो, उसका कोई सबूत ना हो, मीडिया ऐसे नहीं चलाता। इतने में एक असद भाई हैं जो कि मस्जिद के अमीर हैं हमारे, उनकी कॉल आती है मेरे पास कि बेटा वो अजान मिला। मैंने कहा नहीं असद भाई नहीं मिला। तो उन्होंने कहा बेटा वो एक रूहानी मामलात हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं वहाँ पता कर सकता हूँ, मुझे वालदा का और अजान का पूरा नाम बताएं। मैंने वालदा का बताया उम्मे हानी वहाब और अजान का बताया अजान अली खान। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ। हम अजान को स्टिल ढूंढ रहे थे उस टाइम भी, सब ढूंढ रहे थे। मेरे ख्याल 2-3-4 घंटे हो चुके होंगे अजान को ढूंढते हुए हमें। कितने में असद भाई की कॉल आती है मेरे पास कि बेटा वो मालूमात हुई है रूहानी उससे, तो पता लगा कि अजान नया नादमान में मौजूद नहीं है, वो पहले ही बाहर जा चुका है। 4:30 से 5 बजे का टाइम है कि हमें पहला क्लू मिला। कॉल आई मेरे पास कि भाई वो जल्दी से आप सिक्योरिटी ऑफिस आओ और अकेले आना, किसी को साथ नहीं लाना। मैं जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि वो वीडियो जो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें वो अजान को लेके बाइक पे बाहर जा रहा है और गार्ड ने जाने दिया, वो वीडियो हमें दिख गई। जैसे ही वो वीडियो दिखी तो मेरे माइंड में क्लिक किया, ऐसी बात है ये किडनैपिंग का केस है। तो मैंने सबसे पहले एफआईआर कटवाई। एफआईआर कटवा के जितने मेरे मीडिया के लिंक्स से सब चीज़ें थी, मैंने उनको एफआईआर के साथ अजान की तस्वीर भेजी ताकि तस्दीक है तो ये न्यूज़ पे भी चलेगी, सब चीज़ें होंगी, इंटरव्यू भी होगा, ताकि जितनी जल्दी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे लिए यही था। साथ साथ फिर हम ये भी कर रहे थे, नया नादमात की सारी सीसीटीवी फुटेज हमने निकालना शुरू करी। नया नादमात के पुल से बाहर से हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना शुरू करी। यहाँ से लेके सकी हसन तक हमने हर टीमें डिवाइड करी हमने, क्योंकि हमें ये पता था देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी, लेकिन मेरा बच्चा है जो मैं करूंगा ना, ऐसी बात वो कोई नहीं कर सकता। जुम्मे के दिन जो है वो मैंने अब्दुल वहाब से बाइक ली कि मुझे बाइक दो, तो ये मुझे बाइक देके घर पे चले गया। मैंने वहाँ से शाम के तकरीबन 6:40 पे मैं नया नाज़बाद गया। वहाँ से मैं इंटर हुआ, 2 घंटे मैं नया नाज़बाद में रहा, फुटबॉल ग्राउंड के पास बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कोई मौका मिलेगा तो मैं उठा लूँगा लड़के को। फिर तकरीबन 8:20 पे मुझे जो है वो नज़र आया बाहर। मैंने उसको उठा बाइक पे बिठाया और सीधा नया नाज़ाबाद से बाहर निकल के मैं जो है वो अपने साले के पास चले गया। जब वो खुद एहतशाम मुंह से बोल रहा था थाने में, मेरे आगे कन्फेस कर रहा था, मुंह पे उसके कपड़ा डाला हुआ था, उसको नहीं पता था मैं कमरे में बैठा हूँ, तो मुझे उस टाइम यकीन नहीं आ रहा था कि एहतशाम ने किया। सर देखिए हम तो ढूंढ ही रहे थे, एक दिन गुजर चुका था, दूसरा दिन चल रहा था, शाम से हम इंटरव्यू दे रहे थे बस, क्योंकि हमें एक ही चीज़ थी कि बस सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इतना वायरल कर दें कि अजान जहां पर भी हो ना उन तक वो खबर पहुंचे कि इसके माँ बाप वो माँ बाप नहीं है जो कैमरे के आगे या आगे आगे रो रहे हैं, वो उसको ढूंढ रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। हमें उस टाइम अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी था। मैंने अपनी वाइफ को एक चीज बोली थी, कैमरे के आगे रोना नहीं, अपनी बात बताना जो करनी है, कि हम वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, रो रो के पुलिस पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं या किसी मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं, खुद भी हम लगे हुए हैं कि यार हमने बस खुद भी करना है कुछ, क्योंकि हमारा बच्चा, हमें पता है कि जैसे किडनैपिंग का केस होता है तो बच्चा जितनी जल्दी बादियाब हो जाए वो अच्छा है, अगर वो लेट हुआ टाइम तो जाहिर सी बात है फिर वो सालों की कहानी है। क्योंकि मैं खुद मीडिया से ताल्लुक, इतनी स्टोरीज खुद बना चुका था, सारी चीजें कर चुका था कि मुझे इल्म था इस बात का। बाकी एहतशाम हमारे पास आया मगरिब के बाद, कोई ऐसा टाइम था जब मुझे दिखा घर का, क्योंकि मेरे घर के बाहर तो हजारों लोग थे, मीडिया था, सब था, तो मैं किसी को इतना वो मतलब ये नहीं देख सकता था ये आया हुआ है वो आया हुआ है, लेकिन एहतशाम मुझे दिखा, मुझसे मिला सब चीजें, और मुझसे मिलके वो मेरे साथ ही अटैच चल रहा था, मतलब उसको मेरे हर मूव की पता थी। जैसे कि मैं घर के बाहर इंटरव्यू दे रहा था तो एक आए कि भाई बड़ी दाढ़ी थी उनकी कि हमारे ये बाबा जी आप इनसे बात करें, इन्होंने पहले भी ऐसा केस सॉल्व किया, इन्होंने बताया बच्ची यहाँ पे वहीं रेड पड़ी सब चीजें, तो वहां थी। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो आपका बच्चा जो है ना बनारस से औरंगी टाउन के लिए एक रोड जाता है, वहां पे एक मदरसा है, मदरसे वाली गली के अंदर तुम्हारा बच्चा है, उसके साथ 4-5 बच्चे और हैं अगवाकारों ने रखे हैं। सर मैंने ये बात सुनी ना, मैंने 1 सेकंड वेट नहीं किया, मैंने अपना डाला स्टार्ट किया, मैंने कहा बैठो सब टीमें बनाओ, सारी गाड़ियां स्टार्ट करो। हम पहुंच गए बनारस, वहां हमने डिवाइड करी टीमें, बनारस से औरंगी टाउन को रोड जा रहा है, हमने वो गलियां चेक करी, वहां की हर जगह की सीसीटीवी फुटेज, वहां के पेट्रोल पंप्स की कि मेन रोड से आया हो इस टाइम पे, क्योंकि टाइम हमें पता था 8:48 पे नया नाज़बाद से निकला है, अगर वो बनारस की साइड पे गया होगा तो उसको 20 से 25 मिनट लगे होंगे, तो हम उसी टाइम की फुटेज चेक कर रहे हैं, हमें कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हम हर जगह हाथ पैर मार रहे थे, क्योंकि एक रूहानी बात सही हो गई थी। आपको ऐसा टाइम था कि फिर रात में किसी ने बताया कि यार वो एक मलीर में वो है खातून है, वो ना अक्स दिखा देंगी तुम्हारे बच्चे का किस हाल में हो, लेकिन दिखाएंगे सिर्फ माँ को और किसी को नहीं।
हफ्तार मेरी वाइफ रोज जा रही कैमरे के आगे तो नहीं रो रही, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि स्ट्रॉन्ग शो करना, अपनी बात करनी है कि क्या है क्या नहीं है। अथॉरिटीज है, उनको बात करो अपनी कि हमें बच्चा चाहिए। आप लोग इन नेदरलैंड्स की वजह से ये हुआ है कि बच्चा कहाँ गया एकदम से। तो फिर मैं रात में मलीर गया उसी टाइम पे अपनी वाइफ को लेके। तो उन्होंने हमें कोई चीजें दी कि आप, दिखाया तो नहीं उन्होंने कुछ चीजें दी कि यार ये सब आप करें, पेड़ के उधर बांधे ये सब, वो बंदा तंग आ जाएगा इससे कि आपका बच्चा वापसी करे। मैंने कहा ठीक है। अब कोई रास्ता जब नहीं दिख रहा था तो मुझे हर तरफ भागना था, हर तरफ हाथ पैर मारने थे। मीडिया नहीं देखना था, पुलिस नहीं देखनी थी, सीसीटीवी फुटेज नहीं। मैं जो जगह आ रही थी ना खा रहे थे ना पी रहे थे, बस हाथ पैर मार रहे थे कि बच्चे के लिए करना है कुछ भी करके। तो फिर हम मलीर से जब वापसी आ रहे थे तो जफर भाई वेट कर रहे थे वहां पे इंटरव्यू के लिए। जाहिर सी बात जफर भाई भी थे, जैजी, मतलब जितने बच्चे कराची लाइट्स वाले सब इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे। तो मैं नया नाज मार के गेट पे पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ मेन गेट बंद हुआ है। अब मेन गेट बंद है, मैंने गार्ड्स को पूछा, मैंने कहा भाई ये गेट क्यों बंद है? बोले सर वो बच्चा खोया ना, उसका एहतजाज चल रहा। मैंने कहा अबे बच्चा तो मेरा ही है, गेट खोल जल्दी। मैंने गाड़ी लेके अंदर गया तो मैंने देखा एक लोगों का हजूम था, मतलब इतने लोग अजान के लिए निकले हुए थे, इतने लोग अजान के लिए निकले हुए थे कि मैं खुद उस टाइम वो मैं देख रहा था कि यार मेरा बच्चा है या इनका बच्चा है। इतने लोग मतलब आए हुए अजान के लिए, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी उसको वो कर रहे हैं, उसके लिए फिक्रमंद है लोग। मतलब ये इंसानियत थी जो मैंने नया नाजमात के रिहाइशों में देखी उस टाइम पे। तो मैं फिर अंदर गया। आपने ना सब रिकॉल करवा दिया, पता है आपको? उस टाइम तो नहीं रोया मैं। अब मैं बैठा हुआ था कि मेरे पास एसएमएस आया व्हाट्सएप पे, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर था। तो मैंने उसके रखा था सब चीजें। वो आया मेरे पास, उस पर पहला था लिखा हुआ ये 50 लाख, किसी किस्म की होशियारी नहीं, अगर कोई होशियारी के नुकसान का जिम्मेदार तू खुद होगा। माइंड इसका एक तकरीबन 1 महीना पहले से था, क्योंकि इसने इंटरनेशनल सिम जो ली थी वो इसीलिए ली थी कि इसको माइंड में था कि मैंने एक काम करना है। हाँ, वो उसने जब मेरे सामने बयान दिया तो उसने बोला कि सिम मैंने खरीदी थी ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू इसने सिम खरीदी थी। अब आप ये सोचें जो उसने सिम खरीदी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। तो ये तस्वीर है 9:37 की, इसने मुझे अजान की भेजी। तो मैंने इसको गौर से देखा ना, तो मैंने देखा कि अजान ने कपड़े साफ सुथरे पहने हुए थे, उसके यहाँ टैटू था, उसके हाथ में चीज थी खाने की। यानी मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरा बेटा ठीक है, सेफ है और ठीक है। मैं फौरन वाइफ के पास गया, मैंने उसको इसी तरह दिखाया, मैंने कहा ये अजान मिल गया। उसने अजान को देखा तो मतलब शौक हो गई, ये हाँ ये अजान है। उसने बोला कहाँ है ये? मैंने कहा ये घरों से आ गए। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, लेके आऊंगा अपने बेटे को, जा रहा हूँ। मैंने उसी टाइम पे फिर एहतशाम को बोला, पहले मैंने अपनी अम्मी को बोला, वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरा पिस्टल कहाँ है, जल्दी से पिस्टल दे, क्योंकि ऐसे मेरा बेटा था, मैं आग में भी कूदने के लिए तैयार था उस टाइम पे, कुछ भी हो। उसने पिस्टल दिया मुझे, मैं निकलने वाला था, इतने में मेरा दिमाग काम किया। मैंने कहा यार वो एहतशाम, मैं जरा SHO साहब को बता दूं। उन्होंने कहा नहीं पुलिस नहीं जा सकती वहां पे, थोड़ा मसला है तो समझा कर, हम चलेंगे, मेरा बंदा हमें वहां लेके जाएगा और हम पैसे देके बच्चा ले आएंगे। मेरे को शक हुआ पहली बार उस टाइम एहतशाम पे, जब इसने ये बात करी मेरे दिमाग पे क्लिक करी। क्योंकि देखे मैं एक बिल्डर हूँ, बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, 10 लोगों को 100 लोगों को रोज फेस करता हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है उस टाइम पे पहला क्लिक कर गया एक। मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं एहतशाम ऐसे नहीं। फिर मेरी अम्मी अब्बा आ गए, बोला नहीं अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। मैंने उसी टाइम पे फौरन SHO साहब को कॉल मिला दी, एहतशाम के मना करने के बावजूद मैंने मिला दी। क्योंकि जाहिर सी बात एक पुलिस की नॉलेज में होनी चाहिए हर चीज। एक सिंध का एरिया है, मेरा जाना जाहिर सी बात है, एक पिस्टल से क्या करूंगा, वहां तो बड़े बड़े सामान निकाल लेंगे, मैं क्या करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है उस टाइम ये सब दिमाग में नहीं आ रहा था, बस ये था कि बच्चे को लाना है, बस कुछ भी कर, कुछ भी हो जाए अभी बस। तो फिर मैंने SHO साहब को कॉल की, 9:40 का कुछ टाइम होगा। तो SHO साहब को मैंने बोला सर मेरे को 2 पुलिस वाले चाहिए अभी, अजान की लीड मिली है, वो घरों में, मैं जा रहा हूँ। बोले बेटा तू कहाँ है अभी? मैंने कहा मैं घर से निकल रहा हूँ। बोले जल्दी से आप ना थाने में आओ। मैं भी थाने में हूँ भाई, घर नहीं गया हूँ तुम्हारे केस की वजह, जल्दी से फौरन थाने आओ। मैं थाने गया,
एसएचओ साहब को मैंने तस्वीर दिखाई, बोले तस्वीर कहाँ से आई? मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, इसके फिश फार्म है घारों में, इसकी लेबर ने देखा, इसने स्टेटस लगाया था। उन्होंने उसी टाइम पे अपने जो एडिशनल एसएचओ है नियाज गुज्जर, उनको बोला कि जो मेरे पर्सनल गार्ड हैं, पुलिस वाले हैं, उनको फौरन इसके साथ भेजो और नियाज तुम भी जाओ इसके साथ, ठीक है, जाओ फौरन। मैंने बस वो जो गाड़ी स्टार्ट की है, जो उड़ाई है वहां पे रोड पे, बस मुझे बस ये था कि मैं अदान तक पहुंचूं। इतने में जैसे ही हम निकले तो रास्ते में मेरे भाई के पास कॉल आई एक नंबर से कि भाई घारों से बात कर रहा हूँ, आपका बच्चा हमारे पास है, तो आप आगे इसको ले जाए। तो मेरे भाई ने फौरन एहतशाम को बोला, अबे तू बोल रहा है बच्चा उधर है इधर है, बच्चा है कहाँ? बोला नहीं नहीं वो मेरे बंदे का ही बंदा होगा, ये मेरे बंदे का ही बंदा होगा, ये उसने शायद बच्चा लिया होगा अपने पास। मेरे भाई ने उसको कॉल करी, फौरन बोला वीडियो भेजो आप। उसने वीडियो भेजी तो अदान की एक वीडियो थी जिसमें अदान का हाथ पकड़े हुए गाँव में अदान दिख रहा है, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ। तो एहतशाम से उस टाइम भंड हो गया, नहीं नहीं वो गाँव से ले आया होगा, मेरा बंदा ले आया होगा, उसके पास है गाँव में, मैं भी कॉल करता हूँ। तो मुझे दूसरी टाइम शक हुआ था एहतशाम पे कि यार ये तो मुझे कह रहा था कि बड़ी डेंजरस जगह है, वो ऐसी बात है, इतना आसान नहीं है, सिर्फ मेरा बंदा लेके जाएगा, पुलिस वाले भी नहीं जा सकते। तो मैंने वो क्लिक करी माइंड में, लेकिन मेरे जहन में एक ही चीज थी, सबसे पहला काम बच्चा, बस। तो फिर मैं गया, हम लोग जैसे ही वहाँ पहुंचने वाले थे एहतशाम ने कॉल की, हमें एक होटल के बाहर इन्होंने बुलाया, ठीक है। तो मैंने हसीब को बोला, मैंने कहा मेरी वीडियो बनाइयो अजान के साथ, ऐसी बात है मिलने की, वो मेरा मोमेंट ऐसा होगा कि वो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। तो वीडियो बनाने लग गए। जैसे हम उतरे, इतने में बाइक पे एक बंदा लेके आया, अदान को रश लगा वहां पे जहां हम उतरे, अदान को बंदा लेके आया, तो मैं भागता हुआ गया अदान की तरफ, अदान को प्यार किया। अदान मुझे पहचाना नहीं उस टाइम पे, मतलब वो यूं सुनता, एकदम शौक था, किस कर्व में था, क्या था, 2 दिन 2.5 दिन कैसे गुजरे उसके, जैसे थे वो बच्चा ही जानता है। तो मैंने उसी टाइम फौरन उसको रिलैक्स करने के लिए, मैंने अदान आपकी गाड़ी का है, गाड़ी का है। उसने फौरन पहला इशारा किया गाड़ी, यानी मैंने तो ये समझ गया कि याद है इसको, सेंसिस में है। मैंने फौरन सबसे पहले उसको गाड़ी में बिठाया, अदान गाड़ी में बैठा, तो फिर उसको चीज़ें, ऐसी बात है वो थोड़ा अपने उसमें सुकून में आया कि यार मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, यानी अपनी एक जगह आ गया हूँ। इतने में जो हमारे नियाज गुज्जर साहब है, जो हमारे एडिशनल एसएचओ थे, उन्होंने क्या किया, फौरन सबसे पूछा कि भाई सबसे पहले बच्चे को देखा किसने था? तो वहां से एक लड़के ने बोला मैंने देखा था, ये यहाँ था रोड पे। तो नियाज साहब ने उसको पकड़ा और डाले में डाला मेरे पुलिस वालों के साथ। इतने में सारे सिंधी जो वहां के मुकीम थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला बंदे को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। मुझे बोला कि बच्चा आपको मिल गया, आप देखो सही सलामत है, सब चीजें, आप जाओ यहाँ से, बंदे को हाथ नहीं लगाना। मैंने उसी टाइम में जेब में, ऐसी बात है पैसे तो बहुत लेके गया था, तो मैंने उसी टाइम पैसे निकाले, उनको दिए। मैंने कहा ये खुशी से दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए हमें, लेकिन यहाँ से बंदा कोई नहीं जाएगा, आपको बच्चा चाहिए था, आपको मिल गया। वहाँ हाथापाई होना स्टार्ट हो रही थी कि मैंने नियाज साहब को बोला, नियाज साहब देखिए मेरा मकसद था बच्चा लेना, बच्चा सही सलामत है, आप बैठे बंदे को छोड़े। क्योंकि मुझे एक चीज का पता था, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं भाई, यहाँ से निकलेंगे तब भी जाहिर सी बात है इनको जगह पता लग गई, बंदा पता लग गया, तो जाहिर सी बात है ये उसको कब्र से भी निकाल के ले आएंगे। तो नियाज साहब को इस चीज का एहसास हो गया कि भाई जाहिर ये अपने बच्चे के लिए बहुत वो है, ये निकल जाएगा बच्चे को लेके। गाड़ी मेरी थी, मुझे पता था अगर पुलिस की गाड़ी में जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वहां सब चीजें होंगी, कोई मामलात होंगे, मुझे भी वेट करना पड़ेगा। मुझे बस ये था बच्चे को घर पहुंचाऊं किसी तरह बस में, बस वो पहुंच जाए, बस घर पहुंचे हमारे, तब उसको उसकी माँ देख ले, उसके घर वाले देख ले, उनके दादा दादी सब देख ले, ताकि उनको एक सुकून मिल जाए कि हाँ यार बच्चा आ गया। तो नियाज साहब ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है चलो बैठ रहे हैं। सब गाड़ी में बैठे, हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो नियाज साहब ने बोला 1 सेकंड रोको, बट एक तस्वीर लेनी है। ऐसी बात है मैंने साहब को भेजनी है अपने, क्योंकि मेरे हिसाब से एसएचओ साहब और एसएसपी तारिक साहब ये बिल्कुल लाइन पे थे, हर चीज कोऑर्डिनेशन चल रही थी सारी। और हम जब थाने से निकले थे तो दायदा ठट्टा पुलिस को, गारो पुलिस को, हर पुलिस को इन्वॉल्व कर चुके थे कि वो सब रास्ते में थी, सब हमें वो थे कि ये घरों में ही है। तो अगर कोई भी मसला होता तो जैसे पुलिस फौरन पहुंच जाती हर जगह से, तो पूरा एक सिस्टम पीछे से काम कर रहा था। तो इतने में गाड़ी रोकी, तो गाड़ी रोक के नियाज साहब ने बोला कि भाई वो तस्वीर लेनी है। वो तस्वीर ये थी कि एहतशाम बच्चे को लेके गाड़ी में आगे बैठा हुआ है और नियाज साहब ने तस्वीर ले, मैं पीछे से झाँक रहा हूँ यहाँ से। अभी तक भी जो एहतशाम के हाथ में बच्चा है। हाँ बिल्कुल, सोच सर हमें थोड़ी पता था कि बच्चा उसी के हाथ, चोर की तिंकी में ही धागा है, क्या बोलते हैं वो, हमें नहीं पता।
हाँ 2 क्लू मुझे मिल चुके थे। अच्छा तीसरा क्लू, सॉरी मैं भूल गया, तीसरा क्लू मुझे वहां मिला था जब पुलिस वाले हाथापाई हो रही थी तो एहतशाम ने मुझे बोला कि यार वो यहाँ नहीं कर, मेरे लिए मसला होगा, वडेरी की जगह है, सब चीजें मेरे लिए कल को मसला होगा। तीसरा क्लू मुझे वहां मिला कि यार इसको मसला होगा, यानी ये बोल रहा है कि कोई उठे नहीं, कोई मामला नहीं हो, ये चाह रहा। तीसरा क्लू मुझे ये यहाँ मिला। हम पहुंचे कराची, ठीक है, एसएचओ साहब की कॉल आई कि आप थाने आ जाएं, वहां से जाहिर सी बात है जो भी है हम प्रोसीजर करके फिर आपके घर जाहिर सी बात है आप लेके जाएं। तो मेरे नया नाजमार पहुंचने थे, गेट से पहले ही एसएचओ साहब पुल से पहले ही वेट कर रहे थे खड़े हुए कि मेरी गाड़ी आए फौरन। तो फिर हम लोग वो मेरे साथ बैठे, फिर हम लोग थाने गए, सब चीजें। अब जैसे ही एसएचओ साहब बच्चे को लेके उतरे हैं ना, मेरे पास कॉल मौसूल हुई घरों से। 0309 का नंबर था जो कि मैंने उनको दिया कि यार वो जो आपके साथ बंदा लाया था, ये वो एहतशाम, नाम उसने सही से नहीं लिया, एहतशाम, शायद उसको एहतशाम का नाम सही से याद नहीं हो, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार वो ये जो बंदा लाया था इसने बोला कि वो एक्सीडेंट हो गया था, बच्चा हमें यहाँ मिला, ये वो ये देके गया था। अब मीडिया इतनी तेजी से मेरे पास भागती हुई आई कि जाहिर सी बात है मैं उस टाइम कंफ्यूज हो, मैंने कहा रुके मैं आपको कॉल करता हूँ। चौथा शक मुझे हुआ उस टाइम पे, चौथी बार मुझे शक हुआ एहतशाम पे कि यार यही इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हमें जाना था तो हमने कहा नहीं यार, वो एसएचओ साहब ने बोला आप सब अपने दोस्तों को बुला लो, सबको बुला लो, ताकि एक जाहिर सी बात है जो इंटेरोगेशन का लाया वो है वो हम कर लें। हम सब इंटरोगेशन का हो रहा था एसएचओ साहब के रूम के अंदर हम सब बैठे, मेरे सारे दोस्त बैठे, उन्होंने सब नंबर दिए, सब चीजें दी, सब अपनी डिटेल दी। जब एहतशाम की बारी आई ना, ठीक है, तो उससे पहले एसएचओ साहब ने एक आवाज दी अंदर, अब्बास, उन्होंने आवाज दी अब्बास आओ। अब्बास साहब के एक पुलिस वाले आते हैं और वो कुर्सी पे बैठते हैं, मतलब, और बैठ के ना वो इस तरह एहतशाम को ना यूं देखते हैं। उनकी जो नजरें थी ना उस टाइम पे, मतलब मैं बच्चे का वालिद था तो मैं उस बंदे से नजर नहीं मिला पा रहा था, वो इस नजर से देख रहा था। मतलब वो नजरें जो थी ना वो ऐसी खतरनाक नजरें थी ना कि मैंने कहा यार जिस तरह उसने एहतशाम को देख रहा और नजर छपक भी नहीं रही उनकी आंखें, वो इस तरह देख रहा है। एहतशाम की हालत उस टाइम ऐसी थी क्या बताऊं। उसी टाइम एसएचओ साहब ने पहला सवाल फेंका एहतशाम की तरफ, आप कहाँ थे तीनों दिन? तो उसने पहला झूठ बोला कि मैं तीनों दिन वहाब के साथ लगा हुआ था, जबकि वो आया पहला दिन गुजरने के बाद, रात गुजरने के बाद, सुबह गुजरने के बाद, दोपहर गुजरने के बाद, शाम गुजरने, मगरिब के बाद वो आया था वहां। तो ऐसी बात है मुझे भी थोड़ा क्लू हो गया कि यार शायद यही है। एसएचओ साहब ने हम सबका वो किया इंटरोगेशन, बोला ठीक है अब आप सब जाएं। हम सब उठे तो एकदम से बोला कि एहतशाम को आप रुक जाए, वो आपको पता चला था ना सब चीजें थी वो, तो आपसे थोड़ा पूछगछ करनी है, आप लोग जाएं सब। हमें पता था दोस्तों को सब कि यार इसको रोका है, सब चीजें। एहतशाम का नंबर हमने, मेरे दोस्तों ने पहले ही दे दिया था थाने में कि भाई वहाब को इस पर शक हुआ है। देखिए 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती, अगर मेरे एक दोस्त ने ऐसा काम किया ना तो 4 मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हुए भी थे जो मुझे हिम्मत दे रहे थे, जो मेरे साथ लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती यारी बंदा छोड़ दे, सब चीजें, दुनिया में हर तरह के लोग हैं सर। अब 1.5-2 घंटे बाद ऐसी बात है जब वो आए थाने से, मैं तो घर के बाहर ही था, लोग इतने मिलने आ रहे थे और अजान से इतने लोग मिलने आ रहे थे जैसे कि कि ये पता नहीं कौन सा बच्चा है। अजान, लोग इतना प्यार कर रहे थे अजान को, मतलब मुझे खुद नम थी आंखें के यार मेरे बच्चे को लोग इतना प्यार कर रहे हैं जैसे उनका अपना बच्चा है। तो इतने में मेरे दोस्त आते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू गाड़ी में बैठ। उन्होंने बोला भाई वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, हमें बताया है सलमान भाई ने। तो मैंने कहा यार कंफर्म रिपोर्ट है, देखो अगर वो बेगुनाह है ना तो उसको कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो छोड़ना भी नहीं है। तो मैंने कहा ये तुम्हें कंफर्म है? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना कि हाँ एहतशाम ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो इतने साल गुजरे, इतना हमने अच्छा टाइम भी साथ गुजारा, बुरा टाइम भी साथ गुजारा, जब कुछ नहीं था वो भी साथ गुजारा, जब बहुत कुछ था तो वो भी साथ गुजारा। तो मुझे यकीन उस वक्त तक नहीं था। मैंने कहा यार तुम लोगों को कंफर्म है? बोला सलमान भाई ने बताया है, कंफर्म है, सारी लीड्स मिल चुकी हैं, इसी तक सारे वो जा रहे हैं। अभी तक पुलिस वालों ने हमें कंफर्म पूरा खुल के नहीं बताया था, बोला बस ये इन्वॉल्व है ये बता रहा हूं मैं। मैंने कहा चलो ठीक है फिर, क्योंकि दादा पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, सब चीजें होती है, पुलिस जब तक अपना काम मुकम्मल ना करे नहीं बताती, क्योंकि दादा अगर कोई बात लीक हुई कुछ हुई तो इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज हो सकते हैं, मामला आ सकते हैं। ऐसी बात है। फिर मैंने एसएचओ साहब को कॉल की, मैंने कहा सर क्या सीन है, मुझे आप बताएं ताकि मुझे अवेयरनेस तो हो कि क्या मामला चल रहा। तो उन्होंने बोला तुम थाने आओ। मैं थाने गया, उन्होंने बोला बेटा बेफिक्र हो जा तू, बंद किताब खोल दी हमने,
अब इसने अगर उस सीन में उस दौरान जब अजान को किडनैप किया, इसने गिलास से पानी भी पिया होगा ना, तो वो भी तेरे आगे खुद बोलेगा कि मैंने गिलास से पानी पिया, वो भी शीशे के, इतना क्लियर बोलेगा। मैं उस टाइम पे ऐसी बात है, मुझे ये हुआ कि हाँ चलो एहतशाम ही है अगर वो बोलेगा तो ठीक है। फिर मैं घर चला गया। मगरिब के बाद मेरे पास, मगरिब से पहले मेरे पास कॉल आती है एसएचओ साहब की कि बेटा थाने आ जाओ ताकि मैं तुम्हें सारी चीज़ें ब्रीफ कर दूँ। मैं थाने की अपने 2 दोस्तों के हमरा, जिसमें फर्रुख था और अंजी था। जब थाने में हम बैठे हुए तो उन्होंने सारा एहतशाम का सामान आना शुरू हुआ, जिसमें वो सामान जो कि हमने वो वीडियो में देखा था कि वो हेलमेट, वो अपर, वो पैंट, वो शूज, वो सारी चीज़ें मेरे सामने टेबल पे लाके रखी कि भाई ये सामान है। जब वो सामान मेरे सामने आया तो बोला ये एहतशाम के घर से बरामद किया है। बस फिर मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब कोई मतलब डाउट नहीं है बीच में, यही है। डाउट खत्म हो गया उस टाइम पे। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है इन तीनों को बुलाओ, मुलजिमान को। अब मैं हैरान, मैंने कहा 3 मुलजिमान? मैंने कहा ये तो एहतशाम ही था, ये 3 कहाँ से आए? तो जाहिर सी बात है तीनों आए। एसएचओ साहब ने मुझे दबे अल्फाजों में बोला कि एक इसका साला है, एक घारू का बंदा है इफ्तिखार, जिसके साथ किया है, जिसके घर पे रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इनके कपड़े उतरवा रहा हूँ, तुम्हारे सामने बोलेंगे सब। मैंने कहा सर मेरा दोस्त है, मैं फेस नहीं कर सकता, कपड़ा नहीं उतरवाएं, इसको पता ना चले मैं रूम में बैठा हूँ। एसएचओ साहब ने अपने कुर्सी के बराबर मेरी कुर्सी लगे बैठो साथ, ठीक है। और फिर एहतशाम को बोला, पीछे से आयो ने एक दिया लगा के ऐसा और बोला कि बेटा शुरू कर, तूने क्या क्या किया बोल अब तू। उसको नहीं पता था एहतशाम को कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। एहतशाम ने उसी टाइम पे मेरे सामने बयान देना शुरू किया। 6:40 पे मैं नया नाजबाद गया, वहाँ से मैं इंटर हुआ। 2 घंटे मैं नया नाजबाद में रहा, फुटबॉल ग्राउंड के पास बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कोई मौका मिलेगा तो मैं उठा लूँगा लड़की को। फिर तकरीबन 8:20 पे मुझे जो है वो नज़र आया बाहर। मैंने उसको उठा, बाइक पे बिठाया और सीधा नया नाज़ाबाद से बाहर निकल के मैं जो है वो अपने साले के पास चले गया। अगर ये सोशल मीडिया की पावर नहीं होती, वो गांव तक वो फुटेज, अजान की तस्वीरें नहीं पहुंचती, वो आवाज नहीं पहुंचती, तो शायद मुश्किल था, वो अभी खेलता हमारे साथ। तो तीसरे दिन इसने बोला, जब मैं चौथा चक्कर मैंने लगाया ना, तो मुझे दोनों बच्चे खेलते हुए दिख गए बाहर। जब उसको जिस टाइम बच्चे दिखे, वो मेरे ख्याल 8:40 का टाइम था, और वही टाइम था कि मेरी वाइफ शूज पहनने ऊपर गई है कि यार वॉक कर, क्योंकि मेरी वाइफ वॉक करती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत चौड़ा रोड है, बच्चे खेलते ही बाहर है, नैना के सेफ सिक्योर है इस वजह से। तो वो ऊपर गई है, इतनी देर में बोला मैं गया फौरन और उसने दोनों बच्चों को बुलाया। जैसे बड़ा वाला जो मेरा बेटा था वो भाग गया, वो नहीं आया। छोटा वाला मेरा फौरन था, वो आ गया। हालांकि एहतशाम ने हेलमेट पहना था, लेकिन फिर भी वो आ गया। उसने बोला, मैंने फौरन बच्चे को बैठाया और फौरन नया नाजबाद बाहर निकला। सगी हसन से मैं सीधा गया लालू खेत से मैं गया जमशेद रोड पे मैंने अपने साले को कॉल की, तो साला खाना खा रहा था उस टाइम पे। तो बोला नीचे आओ जल्दी। ये साला नीचे आया, तो साले ने बोला कि बकौल साले के इन लोगों के बयान दे रहे थे ये लोग कि भाई वो ये किसका बच्चा है। साले ने बोला, तो इसने बोला भाई तुझे ना जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा मिलेगा, ये नंबर ले और सनवे लगून से आगे से इस बच्चे को ले आके उस बंदे को दे दे तू बस। मेरे पास कॉल आती है जिस वक्त ये सारा मामला हो जाता है, मुझे पता है कि थाने में अरेस्ट है, उसके भाई घूम रहे हैं, तो अगले दिन मेरे पास कॉल आती है उसके वालिद साहब की कि बेटा वो क्या माजरा हुआ है, एहतशाम कहाँ है, कहीं मिल नहीं, कुछ उसका पता नहीं लग रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रखा हुआ उसको, क्या चीज़ है, हम थाने जा रहे हैं। तो बोले नहीं है। मैंने कहा अंकल आपको नहीं पता क्या हुआ है? तो अंकल ने बोला बेटा वो पुलिस वाले आए थे घर पे, उसके कपड़े पड़े सब चीज़ें ये सब लेके गए थे, तो मुझे कुछ शक तो हुआ कि कुछ हुआ है, अगर आप उसको छोड़ दो ये सब। मैंने कहा देखें, जब उसने थाने में मेरे सामने कबूल किया ना, तो उसने नकाब पहना हुआ था। बाद में मैंने उसको दोबारा बुलाया था और मैंने बोला कि अब इसका हटाएं, जो कपड़ा है वो हटाएं ताकि मैं इससे देख सकूं। जब उसका कपड़ा हटाया तो उसकी नजरें ना नीचे थी बिल्कुल, वो नजरें उठा नहीं रहा था, मैं सामने बैठा हुआ था। तो मैंने बोला एहतशाम नजरें उठा, तो उसने फिर नीचे नजरें, मैंने फिर बोला, मैंने कहा एहतशाम नजरें उठा, मेरे से नजरें मिला अभी। तो उसकी नजरें नीचे थी, उसने हल्की सी नजरें उठाई, तो मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा देख
अच्छा बुरा टाइम हमने साथ गुजारा था, जब कुछ नहीं था वो भी गुजारा था, जब बहुत कुछ था हमने वो भी गुजारा था, लेकिन एहतशाम ये नहीं करना था। मैंने कहा देख, मेरे दिल में ना तेरे लिए कोई बात नहीं है, वो जो अल्लाह की अदालत है ना उसमें मैंने तुझे माफ किया, लेकिन ये जो दुनिया की अदालत है ना, मेरे बच्चे की बात है, मेरी बीवी, मेरे घर वाले और मैं दुनिया की अदालत में नहीं छोड़ेंगे, इसमें तो लड़ेंगे। एहतशाम ने मुझे बोला माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं बस थाने से निकल गया उस टाइम पे। नहीं रह गया सर, मैं सिर्फ वेट कर रहा था आप लोगों के आने का कि आप मेरा स्टेटमेंट लें और मैं अपनी बीवी बच्चों घर वालों को लेके निकलूं, क्योंकि ये 4 दिन 5 दिन हमने ऐसे काटे अजियत में कि अगर मेरा बच्चा अभी मैं उसको लेके नहीं गया ना, वो अदान पहले जैसा नहीं है, 60% है 40% नहीं है, उसमें अभी भी वो घबराहट वो चीजें हैं उसके अंदर आई नहीं है। ऐसे मैंने अपने घर वालों को एक हमने वो टाइम गुजारा है कि मैं आपको क्या बताऊं उस टाइम। तो मैं चाह रहा था कि बस मैंने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की कल कि सर मेरे फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो ऐसी बात है एक माहौल हमें चेंज करना था, हम इसी वजह से तो निकल रहे थे। मैंने कहा सर जल्दी से मेरा जो भी मामला है वो कराएं, मैं घर वालों को लेके 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा बाहर जाऊं, कराची से निकलूं, ताकि मेरे घर वालों का हमारा थोड़ा माइंड मेंटली थोड़ा हम स्टेबल हो जाए, तभी आप लोग यहाँ बैठे हुए। तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही थी कि आपकी वाइफ ने ध्यान नहीं रखा, वो मोबाइल में लगी रही, सब चीज़ें हुई। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एक बंदा 2 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा था, 3 दिन से वो नया नाजमा के चक्कर लगा रहा था कि बच्चे को उठा ले, 3 दिन तक वो बच्चे को नहीं उठा पाया, मतलब उसने फिर जाके बच्चे को, अगर वो नहीं भी उठा पाता 3 दिन, मेरी वाइफ मोबाइल में नहीं भी तो 4थे दिन उठा लेता वो, तो उठाना तो उसका मकसद था ना। अब हमारे नया नाजमा की सोसाइटी बहुत सेफ सोसाइटी है, तो हमें ये था कि हमारे बच्चे, हमारे क्या पूरे नया नाजमा के बच्चे बाहर खेलते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मेरे साथ सबसे सेफेस्ट सोसाइटी है। 6 साल से हम खुद रह रहे हैं वहाँ पे, हमें अल्लाह का शुक्र है, सुकून है, सब चीजें, तो उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो ऐसे नॉर्मल रूटीन थी जो इतने सालों से चल रही है कि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, वो तो ऐसे वॉक करती है, तो वो शूज पहनने गई है, इतनी देर में एहतशाम आया, बच्चे उसको जब 4th टाइम उसने चक्कर लगाया मेरे घर के बाहर तो बच्चे उसको दिख गए, उसने दोनों को बोला तो एक को उठा के ले गया भाई वो। तो ऐसी बात है मेरी वाइफ की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि आपकी वाइफ रो नहीं रही। देखिए मैंने उसको एक चीज समझाई थी कि हम उन माँ बाप में से नहीं है जो कि रोए धोए सब पे ट्रस्ट करें कि यार वो कर लेगा, वो ढूंढ के ले आएगा, ये कर लेगा। मैंने कहा सुनो, हमने खुद करना है, मैं बुलाऊंगा, हाँ हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बुलाऊंगा मीडिया को, सबको, सब आएंगे इंटरव्यू देने, सब चीजें देने, लेकिन रोना नहीं है उसमें कि रो गई तो तुम्हारी बात रह जाएगी। उनको बताओ तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, कैसे करना है, क्या चीजें अथॉरिटीज तक अपनी बात को पहुंचाओ। ये नहीं करो कि रोना धोना लगा दिया सब चीजें। ये चीज मैंने उसको सिखाई थी, क्योंकि ऐसे ना मुझे पता था कि एक मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है अवाम। तो बात ये है कि लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, ठीक है, इतना उस चीज को फैलाया उन्होंने, इतना शेयर किया कि किडनैपर्स तक ये बात पहुंची, वो घबराए, और ये घबराहट में ये सब सारा सीन जो है वो पेश आया। नया नाज़माबाद से अगवा होने वाले अजान की पूरी मुकम्मल कहानी और हक़ाइक़ के साथ हमने आपके सामने पेश की, जिसमें हमने मुल्ज़िमान से भी बात की, उसके अहले खाना से भी बात की, पुलिस वालों से भी बात की, ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थिंक क्राइम को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यूवर्स तक हक़ाइक़ और सच पर मबनी स्टोरीज सामने ला सकें।